को जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश। जरा हमारे संवाददाता भोपाल से मौजूद हैं शुभम, और उनके साथ एक गेस्ट हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटता हूं सर। शुभम, ओवर टू यू। नरोत्तम मिश्रा। बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहला रुझान जो आया है उसमें बीजेपी को तकरीबन 900 वोटों की बढ़त मिल रही है। 15 राउंड की वोटिंग है। क्या इसी तरह से सिलसिला जारी रहने वाला है? मैंने पहले दिन से ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अभी भी हम बढ़त बनाए हुए। मेरे को लगता है कि यही क्रम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी जी विजयश्री हासिल करें। सर, उनकी जीत का जिम्मा आपने उठाया था। आपने बड़े मंच से कहा था कि घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। कितनी मेहनत आपने इस पूरे चुनाव में की? जीत का जिम्मा हो या कोई अन्य जिम्मा हो, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग उठाते हैं, अकेले मैंने नहीं उठाया। और सामूहिक जिम्मेदारी है, अपने अपने तरीके से सबने बहुत अच्छा काम किया। आप बखूबी इस चुनाव को जानते हैं क्योंकि आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में ये चुनाव कितना टफ रहा, चुनौती भरा रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 12 मंत्री, बीजेपी का पूरा संगठन, सभी ने पूरी जान झोंकी। कांग्रेस का भी पूरा संगठन था, ऐसा नहीं था। और उपचुनाव में सभी लोग आते भी हैं। हम भी जब उपचुनाव में जाते थे तो सभी जगह जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, मूल रूप से विकास का भाव लेके आगे बढ़े। कांग्रेस के जो नेता थे राजेंद्र भारती, उन पर ही आरोप लग गए उन्हीं की पार्टी के द्वारा कि ये जो है एक तरह से इन्होंने साथ नहीं दिया, आखिरकार पार्टी से उन्हें हटाया गया। कल ही ऑर्डर आया उनकी तरफ। देखिए, पार्टी से हटा दिया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जैसा घनश्याम सिंह जी ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी, मैं उनकी जुबानी बताता हूं कि ये तभी हटा देना था जब भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए थे। और राजेंद्र भारती जी कोई कांग्रेस के थोड़ी हैं। 4 चुनाव वो 4 अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं। वो बसपा से लड़े, वो सपा से लड़े, वो घड़ी से लड़े, वो कांग्रेस से लड़े। 4 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसका कोई दीन ईमान थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है, क्या आपका आकलन कह रहा है कि कितने वोटों से बीजेपी की जीत होगी? अच्छी बढ़त बनाएगी बीजेपी। अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, इतनी जल्दी क्या। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा जी हमसे बातचीत कर रहे थे। कॉन्फिडेंट है उन्हें कि बीजेपी को जरूर इस चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। शुभम, लेकिन एक बात ये पूछिए कि ये जो पहले लग रहा था कि शायद नरोत्तम जी अपने लिए सोच रहे थे कि उनको, क्योंकि उन्होंने इतना काम भी किया है वहाँ पर, लेकिन चीज़ें वो जाहिर है उनके पक्ष में नहीं गई। लगा कि दुखी भी हैं, क्षुब्ध भी हैं। फिर क्या सोचकर उन्होंने अपने आप को आशुतोष के लिए लगाया और उनके लिए काम किया? लेकिन अरविंद मोहन जी, किस तरह से आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की बातों में इस वक्त? आपको क्या नजर आया? क्योंकि जिस आप अगर अनुमति दें समीर, तो ये राहुल जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि राहुल जी देखिए, ये एक वो जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद के बारे में जो कहती है कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। आपको अपने एक कैंडिडेट को निष्कासित करना पड़ रहा है एक दिन पहले। बेशक आप शायद हार को प्रीएम्प्ट करना चाहें कि वो हमको पहले एहसास हो गया था, सैबोटाज होगा इसलिए हमने हटा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वो कैंडिडेट जो एकदम उसके समर्थक बागी हुए पड़े थे, वो सब चुनाव के समय साथ में आए, लगे अनुशासन के साथ, और अब वो कैंडिडेट अभी तो कम से कम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, देखिए, बिल्कुल अभी जो है, देखिए, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी बैलेट पेपर के बाद ही काउंटिंग शुरू हुई है, इसलिए जीत हार की तो घोषणा अभी नहीं कर सकते, ये जल्दबाजी होगा। लेकिन इसको लेकर कुछ आंकड़े देखने की बहुत जरूरत है। बांकीपुर में बीजेपी पिछली बार जो था वो बीजेपी को 63% से ज्यादा वोट मिले थे, और वो करीब 52,000 वोटों से जीती थी। और दतिया में 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री जो अभी नरोत्तम मिश्रा साहब थे, वो 7,742 वोटों से चुनाव हार गए थे। और मांजलपुर में भी इसी प्रकार बीजेपी को करीब 76% वोट मिले, और वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। इसलिए आज सिर्फ ये देखना कोई आवश्यक नहीं है कि कौन आगे है। जरूरी ये है कि ये देखना जरूरी होगा कि किसका वोट बढ़ा और किसका घटा और किसका गढ़ कमजोर हुआ। तो जनता का अंतिम फैसला जो होगा उसका, मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज से ही खुश रहेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, स्वाभाविक सी बात है,
इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, इनके पास सिस्टम है। अभी मैं कोई अरे भाई, रुझानों पर आप चर्चा तो कर ऐसे रहा कह रहे हैं कि हूं। मैं तीनों नतीजों राज्यों पर- में मैं भाजपा की नतीजों पर सरकार है, चर्चा- फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ने की जरूरत ही क्या है? आपके पास थी ये सीट, नहीं, आपको रिटेन अरे करना नहीं। था, उसके लिए क्या पूरी ताकत आपने लगाई? बिल्कुल बिल्कुल लगाई। हमारे संगठन ने